हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वेब एप्लीकेशन प्रॉक्सीज इसके बारे में बताने वाला हूँ। आखिर ये वेब एप्लीकेशन प्रॉक्सीज क्या होती हैं और ये काली लिनक्स में आप इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, वेब एप्लीकेशन इसके बारे में मैंने आपको पिछले कुछ वाले वीडियोस में बताया ही था कि आखिर ये वेब एप्लीकेशन क्या होती है। अगर दोस्तों आप वेब एप्लीकेशन के बारे में नहीं जानते हैं तो देखिए ऊपर आई का बटन आया होगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप सबसे पहले वेब एप्लीकेशन देख लीजिएगा कि आखिर ये क्या होता है। इस वीडियो में मैं केवल आपको प्रॉक्सीज को ही कवर करूंगा, क्योंकि वेब एप्लीकेशन को मैंने डीप में कवर किया ही था तो दोबारा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ प्रॉक्सीज क्या होती है, तो अब आपको ये इसका पूरा कंप्लीट मीनिंग पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आप वो वाला वीडियो देख लीजिए। चलिए इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि आखिर ये प्रॉक्सीज क्या होती है। तो इसको समझाने के लिए दोस्तों मेरे पास दो इमेज है, इस इमेज का यूज़ करके मैं आपको प्रॉक्सी समझाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं ये वाला इमेज खोलता हूँ। दोस्तों, जब भी आप कोई भी चीज़ इंटरनेट के थ्रू सर्च करते हैं, मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर में गूगल ओपन करेंगे, तो गूगल ओपन करके कोई भी चीज़ आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कोई भी चीज़ हो सकता है, 5 फ्रूट्स नेम, हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, जो भी चीज़ें आप अपने कंप्यूटर में सर्च करते हैं तो वो जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है वो डायरेक्ट सर्वर के द्वारा आती है। तो होता दोस्तों इस वाले केस में क्या है कि मान लीजिए सर्वर के अंदर कोई वायरस वगैरह होगा तो वो भी डायरेक्ट आपके सिस्टम में ही आ जाएगा। इसी तरह दोस्तों, अगर आपके डिवाइस में कोई वायरस वगैरह होगा तो वो डायरेक्ट सर्वर में चल जाएगा। तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि जब हम अपने सिस्टम में कोई भी चीज़ एक्सेस वगैरह करते हैं इंटरनेट के थ्रू तो डायरेक्ट सर्वर के द्वारा आती है रिस्पांस, और हम अपने डिवाइस से रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो इसके अंदर कभी कभी कुछ खतरा होता है कि हमारे जो इंफॉर्मेशन होती है वो बीच से चुराई भी जा सकती है किसी थर्ड पर्सन के द्वारा। तो दोस्तों, इन सभी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए प्रॉक्सीज को लाया गया था। अब ये प्रॉक्सीज क्या होती है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, देखिए आपको अब क्या दिख रहा होगा कि ये जो आपका डिवाइस है और ये जो सर्वर है इसके बीच में एक अलग से कोई डिवाइस आ गया। तो इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है, प्रॉक्सी। अब होगा क्या कि जो भी चीज़ें आप अपने कंप्यूटर पे सर्च करोगे वो डायरेक्टली सर्वर से या इंटरनेट से डायरेक्टली आपके पास नहीं आएगी, बल्कि वो बीच के एक डिवाइस से हो कर के आएगी। इसको क्या कहते हैं, प्रॉक्सी। तो होगा दोस्तों कैसे, या जैसे ही मान लीजिए आपने कोई जानकारी अपने गूगल में सर्च की तो वो रिक्वेस्ट आपके कंप्यूटर से सबसे पहले प्रॉक्सी में जाएगी। प्रॉक्सी करेगा क्या, पूरी इंटरनेट की दुनिया को छान मारेगा और जो भी इंफॉर्मेशन होगी वहाँ से खींच के पहले अपने पास लाएगा, और जब अपने पास लाएगा उसके बाद ये आपको वापस रिटर्न कर देगा। तो ये बीच में प्रॉक्सी लगाने से फ़ायदा हुआ क्या कि अगर आपके सिस्टम में कोई वायरस वगैरह होगा, कोई प्रॉब्लम वगैरह होगी तो वो बाहर की इंटरनेट की दुनिया में नहीं निकल पाएगी। अगर इंटरनेट की दुनिया में कोई वायरस वगैरह होगा या कोई प्रॉब्लम वगैरह होगी तो वो आपके सिस्टम के अंदर नहीं घुस पाएगी। तो प्रॉक्सी करता क्या है कि आपके जो भी डाटा ट्रांसफ़र वगैरह हो रहा है उसको फ़िल्टर करता है। फ़िल्टर मतलब साफ़ सफाई, यानी जो भी गंदगी या कोई भी मतलब अनवांटेड डाटा होगा उसको पास होने नहीं देता। उसके अलावा दोस्तों ये करता क्या है, प्रॉक्सी हैकर से आपकी रक्षा करता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने सिस्टम में प्रॉक्सीज का यूज़ करेंगे तो कोई भी थर्ड पर्सन डायरेक्टली आपको एक्सेस नहीं कर पाएगा। वो जब भी आपको एक्सेस करने की सोचेगा, आप तक पहुंचने की कोशिश करेगा, सबसे पहले तो आपके बीच में प्रॉक्सी ही आके खड़ा हो जाएगा। तो जो भी थर्ड पर्सन आपको एक्सेस करने की कोशिश करेगा वो डायरेक्टली नहीं पाएगा, सबसे पहले वो प्रॉक्सी पाएगा। तो प्रॉक्सी एक तरीके से हमारा क्या करता है, बीच में सिक्योरिटी का काम करता है। पहले तो ये हमारे सिस्टम के अंदर कोई अनवांटेड चीज़ या वायरस वगैरह घुसने नहीं देता, उसके अलावा ये हमें थर्ड पर्सन से हमारी सेफ्टी भी करता है। तो प्रॉक्सी काफ़ी यूज़फुल हो जाते हैं किसी भी केस में। लेकिन दोस्तों, प्रॉक्सी का यूज़ करने से कभी कभी डेटा ट्रांसफ़र में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। डेटा थोड़ा स्लो ट्रांसफ़र वगैरह होता है, क्योंकि बीच में एक नया मशीन डालने से स्पीड में तो कमी आएगी ही, तो थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो प्रॉक्सी सेटअप वगैरह कर लीजिएगा। तो यही दोस्तों प्रॉक्सी से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वेब एप्लीकेशन प्रॉक्सी समझ में आया होगा, क्योंकि दोस्तों जो बेसिक जानकारी थी लगभग मैंने इसमें दे दी। फिर भी दोस्तों कुछ छूट गया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको इसका जवाब दे दूँगा। दोस्तों मैं चलता हूँ,
मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।